हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेरिटोनिक। हम अपने चैनल पर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आपको हमेशा हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे कि इस बार नीट के एग्जाम तक आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा पाएं, जिससे आप इस बार अच्छा स्कोर गेट कर पाएं। तो ये चैप्टर वाइज बायोलॉजी की एनिमल किंगडम की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर ममेलिया? इनमें से मैमल्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? पहला है प्लेटिपस इज ओविपेरस। तो उसका पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि प्लेटिपस एक ओविपेरस यानी कि ये अंडे देता है, जबकि बाकी मैमल्स बच्चे देते हैं। बैट है फेदर, तो ये गलत है क्योंकि बैट के पास पंख नहीं होता है। एलिफेंट इज ओवोविविपेरस, ये भी गलत है क्योंकि एलिफेंट विविपेरस है, ना कि ओवोविविपेरस। डायफ्राम इज अब्सेंट इन दैम, तो ये भी गलत है क्योंकि मैमल्स में डायफ्राम पा जाता है। तो यहाँ पे इसका केवल पहला ही ऑप्शन सही है। एक्वेटिक रेप्टाइल्स आर, पानी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स होते हैं। यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक इन वाटर, एमोनोटेलिक या फिर यूरियोटेलिक ओवरलैंड। तो देखिए, रेप्टाइल्स जब धरती पर रहते हैं तो वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, तो उस समय उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। जबकि जब ये पानी में रहते हैं तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो उस समय इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, यूरियोटेलिक इन वाटर। टेम्परेचर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट मोस्ट ऑफ द एनिमल विच आर, यानी कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर एनिमल्स अफेक्ट होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक, होम्योथर्मिक, एक्वेटिक या फिर डिजर्ट लिविंग। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, पोकिलियोथर्मिक। ऐसे एनिमल जो कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज करने पर अफेक्ट होते हैं उन्हें पोकिलियोथर्मिक कहते हैं। जबकि ऐसे एनिमल जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार रेगुलेट कर लेते हैं तो उसे होम्योथर्मिक कहते हैं। और इसमें आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। द कैनाल सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इकाइनोडर्म्स, स्पंजेस, हेलमेंट्स या फिर सिलेंटेट्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, स्पंजेस। कैनाल सिस्टम स्पंजेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स? इनमें से क्या है जो कि बर्ड्स में नहीं पाया जाता है? पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, हाइंड लिम्ब या फिर फोर लिम्ब। तो आप जानते हैं बर्ड्स में फोर लिम्ब नहीं पाई जाती है क्योंकि वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है। द लॉन्ग बोन्स आर होलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पासेस, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि उनकी लंबी हड्डियाँ खोखली होती हैं और आपस में एयर पासेस द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये सभी किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? रेप्टाइला, लैंड वर्टिब्रेट्स, एवीज या फिर मैमल्स। तो आप जानते हैं ये कैरेक्टर्स बर्ड्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, एवीज, जिसके अंदर बर्ड्स आती हैं। तो बर्ड्स की हड्डियाँ खोखली होती है जिससे उनमें एयर का पासेस आसानी से हो सके और इसी कारण वो आसमान में उड़ पाती हैं। सोलेनोसाइट्स आर द मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, सोलेनोसाइट्स किसका मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? इकाइनोडर्मेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिड्स या फिर मोलस्क। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और इन्हें फ्लेम सेल भी कहते हैं, यानी कि सोलेनोसाइट्स को फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज मेटामॉर्फोसिस, न्यूटेनी, मेटाजेनेसिस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, मेटाजेनेसिस। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है और ओबेलिया सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। द लोअर जॉ इन मैमल्स इज मेड अप ऑफ, मैमल्स में उनका लोअर जॉ या निचला जबड़ा किसका बना होता है? डेंट्री, मैक्सेल्स, एंगुलर्स या फिर मैंडिबल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, डेंट्री। मैमल्स का लोअर जॉ डेंट्री का बना होता है। व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनीबी? तो इन चारों में क्या कॉमन है? जॉइंटेड लेग्स, मेटामॉर्फोसिस, कंपाउंड आइज या फिर पॉइजन ग्लैंड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, जॉइंटेड लेग्स। इन सभी में जॉइंटेड अपेंडिसेस पाया जाता है क्योंकि ये सभी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो आप जानते हैं आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडिसेस पाए जाते हैं। व्हेन एन एनिमल हैज़ बोथ द कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल इट इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा एनिमल जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सुपर फीमेल, सुपर मेल, इंटरसेक्स या फिर गाइनेंड्रोमॉर्फ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा
डी गायनेंड्रोमॉर्फ और इसे हर मैफ्रोडाइट भी क्या कहा जाता है। सिलोम इज फाउंड बिटवीन, सिलोम किसके बीच में पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी मीसोडर्म एंड बॉडी वॉल, यानी कि एंडोडर्म और मीसोडर्म के बीच में सिलोम पाई जाती है, जो कि एक फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है। न्यूमेटिक बोन इज फाउंड इन, इनमें से किस में न्यूमेटिक बोन यानी कि खोखली बोन पाई जाती है? सार्क, राना, पीजन या फिर वेल? तो आप जानते हैं बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी पीजन में न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एन एनिमल, यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में प्लांट और एनिमल दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है? यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए यूग्लिना। इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद द ओस्ट्रस साइकिल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ओस्ट्रस साइकिल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ह्यूमन फीमेल्स ओनली, ममेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स, ह्यूमन मेल्स ओनली या फिर ममेलियन मेल्स अदर देन प्राइमेट्स? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी ममेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट्स, यानी कि प्राइमेट्स को छोड़कर ममेलियन फीमेल्स में ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन इज द डिविजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन, द पोजीशन ऑफ 2 पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडिसेस, द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है, और इससे अगली वीडियो में हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।